हाय स्टूडेंट्स, लास्ट 12 सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 5.3 सांख्यिकीय तथा अकलनीयता। देखिए स्टूडेंट, आज हम आपको क्वेश्चन नंबर कराने जा रहे हैं सांख्यिकीय तथा अकलनीयता का पहला क्वेश्चन। एक्सरसाइज आपको 5.3 का पहला क्वेश्चन है आपके पास। दिया हुआ निम्नलिखित प्रश्नों में dy और में dx ज्ञात कीजिए। तो आपके पास पहला प्रश्न दे रखा है 2x + 3y = sin x। इसका हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तब हम आपका dy और में dx निकालेंगे। तो देखिए यहाँ से आपके पास x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ आपका 2 है, x के सापेक्ष आपने 1 का अवकलन करोगे, x के सापेक्ष x का अवकलन करेंगे तो 1 हो जाता है। 1 को यहाँ पे हम नोट भी किया है, प्लस 3 ऐसे कैसे x के सापेक्ष में y का अवकलन करेंगे तो dy कोण में dx हो जाएगा। और आपके पास sin का x के सापेक्ष में अवकलन cos x। ओके, तो यहाँ से आपके पास ये 2 इधर था, इधर आके आपके पास माइनस हो जाएगा। ये 3 dy कोण में dx = cos x - 2। अब आप जानते हो कि मल्टीपल वाला डिवाइड में पहुंच जाता है, तो dy कोण में dx की वैल्यू आ गई आपके पास cos x - 2/3। ओके स्टूडेंट, ये आपका कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन इस टाइप का आपके पास अदर्स क्वेश्चन है 5 का। क्वेश्चन नंबर आपको 6 बताओ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास दिया हुआ है x³ + x² y + xy² + y³ = 8। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम x के सापेक्ष अवकलन करना है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर आपके पास देखिए x पावर गई है, तो आपके पास ये 3x² हो गया इसका। यहाँ पर आपके पास देखिए 2 टर्म्स है एक साथ, तो इसमें आप फर्स्ट सेकंड रूल लगाएंगे तो आपके क्या होता है, फर्स्ट ऐसे सेकंड का आप डिफरेंशियल कर देते हो, ये हो चुका है, प्लस सेकंड ऐसे सेकंड आपके पास ये है, और फर्स्ट का आप डिफरेंशियल करोगे x² का तो 2x हो जाएगा। प्लस यहाँ पर भी आपके पास फर्स्ट सेकंड रूल लगेगा, तो फर्स्ट आपके ऐसे कैसे रहा, आप y² का कर रहे हो तो y² का हो गया 2y और y का हो गया dy कोण में dx। तो फर्स्ट ऐसे रहा, सेकंड का डिफरेंशियल कर दिया आपने, प्लस सेकंड ऐसे, ये सेकंड आपके पास ऐसे कैसे रहा, फिर आप x का आप डिफरेंशियल करोगे विद रिस्पेक्ट टू x तो 1 हो जाएगा। प्लस आपके पास हो गया y की पावर 3 का आप डिफरेंशियल कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y, ये हो गया आपके पास 3y² और dy कोण में dx इक्वल आपके पास 81 का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे तो हो चुका है 0। अब स्टूडेंट यहाँ से आपका जो dy कोण में dx वाली टर्म्स है, ठीक है, उनको हमने एक साथ ले लिया है और dy कोण में dx इसमें से हमने कॉमन ले लिया। तो देखिए एक तो dy कोण में dx यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा आपके पास x², यहाँ से हम dy कोण में dx कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा आपके पास 2xy, और यहाँ से हम dy कोण में dx कॉमन लेंगे तो यहाँ आपके पास आ जाएगा 3y²। ठीक है, कॉमन आ चुका है। तो आपके अदर्स आपकी टर्म्स हैं उनको हम बराबर के दूसरी साइड में लेके जाएंगे। देखिए सारे ही प्लस के हैं तो उधर जाके आपके पास माइनस के हो जाएंगे, तो ये आपके पास देखिए माइनस के हो गया इधर आके 3x² यहाँ से आपके पास 2xy और यहाँ से आपके पास y²। और आप जानते हो कि मल्टीपल वाले को आप डिवाइड में भेज देते हो, तो ये मल्टीपल में लिखा हुआ है, हमें आप केवल dy कोण में dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये आपके पास मल्टीपल वाला डिवाइड में यहाँ पर पहुँच चुका है। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे आपका आंसर ये आ चुका है, dy कोण में dx की वैल्यू ये आ चुकी है। अब देखिए इसी टाइम में आपके पास क्वेश्चन नंबर हम कराने जा रहे हैं आपको 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास दिया हुआ है y = tan इनवर्स 3x - का x³ 1 - x²। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके पास यहाँ पर हम ये इसमें थोड़ा देखना पड़ता है कि ये हम x की जगह पर क्या माने कि कोई आपके पास ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला बन जाए। ठीक है, तो हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चल रहा है कि ये x की जगह tan थीटा मान लें तो ये आपके पास tan थीटा ये इस टाइप से हो जाएगा और फिर tan थीटा का फार्मूला बन जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ से हमने x = tan थीटा मान लिया है, तो यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास हो जाएगा tan इनवर्स x। ठीक है, और हमने x = tan थीटा माना, तो आप x = tan थीटा पुट कर देंगे। ओके, अब यहाँ पे देखिए तो ये आपके पास बन चुका है tan 3 थीटा का फार्मूला, तो इसकी जगह आप tan 3 थीटा रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे tan इनवर्स और यहाँ पे आपके पास tan है, तो tan इनवर्स से tan आपके पास ये कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, एलिमिनेट हो जाते हैं, तो आपके पास केवल 3 थीटा बचा। अब यहाँ से आपके पास 3x रहा, थीटा की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, थीटा की वैल्यू आपके पास है tan इनवर्स x, तो हम थीटा की जगह tan इनवर्स x रख देंगे। अब हमको
x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है, ठीक है। तो dy अपॉन में dx, यहाँ पे 3ac कैसे रहा, tan इनवर्स का डिफरेंशियल आपके पास x के रेस्पेक्ट में होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ का आंसर आ चुका है। अब देखिए इसी टाइप में आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 आपको दिया हुआ है y = sec इनवर्स 1 अपॉन में 2x स्क्वायर माइनस का 1। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे भी आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। यहाँ पर लिखेंगे कि हम x की जगह पे क्या पुट करें कि वो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला बन जाए, ठीक है। तो यहाँ से हम जो है x की जगह पे हमने cos थीटा मान लिया, ठीक है। cos थीटा जब हमने माना है तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू हम जो निकालेंगे तो ये हो जाएगा cos इनवर्स x। अब देखिए x की जगह हमने cos थीटा माना है, ठीक है। तो आप x की जगह cos थीटा मानेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, जो कि आपका फार्मूला होता है cos 2 थीटा, ठीक है। cos 2 थीटा का फार्मूला होता है, तो इसकी जगह पे cos 2 थीटा रख देंगे। अब आप जानते हैं कि cos जो है 1 अपॉन cos जो होता है sec हो जाता है, तो आपके पास 1 अपॉन cos की बात ये हो जाएगा आपके पास sec स्क्वायर cos सॉरी sec 2 थीटा, ठीक है। अब आप जानते हो कि sec यहाँ पर sec है, मतलब यहाँ पे sec इनवर्स है, तो sec से sec इनवर्स एलिमिनेट हो जाएगा, आपके पास 2 थीटा बचेगा, ये आपका 2 थीटा। और आप जानते हो थीटा की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, तो आपके पास थीटा बराबर है cos इनवर्स x। तो आप जो है थीटा की जगह पे cos इनवर्स x रख सकते हैं। और आपको डिफरेंशियल करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन में dx, तो ऐसे कैसे रहा cos इनवर्स x का आप डिफरेंशियल कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू x, ये होता है माइनस का 1 अपॉन में √1 माइनस x स्क्वायर। तो यहाँ आपके पास -2 अपॉन में √1 माइनस x स्क्वायर, इसका आंसर आ चुका है। ओके स्टूडेंट, अब देखिए इसी टाइम में आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में आपके पास ये हुआ है y = cos इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से x = यहाँ पर भी हमको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पे हम क्या मानना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री का कोई फार्मूला बन जाए। तो यदि स्टूडेंट आपने sin 2 थीटा का फार्मूला पढ़ा हो, तो आपके पास जानते हो sin 2 थीटा का फार्मूला होता है तो tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ से आप x की जगह पे tan थीटा मान सकते हो। x = tan थीटा, थीटा की वैल्यू आप निकालो यहाँ से, तो tan इनवर्स x हो जाएगा। अब आप जो है यहाँ पर x की जगह आप tan थीटा मान चुके हो, तो x की जगह tan थीटा रख लिया यहाँ पर। आप जानते हो कि tan 2 थीटा को sin 2 थीटा का फार्मूला है, तो आपने sin 2 थीटा यहाँ पे निकाल लिया। अब देखिए यहाँ से cos इनवर्स से sin तो कैंसिल नहीं हो सकता, इस वजह से आपको इस sin को cos में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इस sin को आप लिख सकते हो cos 90 - 2 थीटा, ठीक है। तो आपके पास ये sin cos में कन्वर्ट हो चुका है। अब आप cos इनवर्स से cos एलिमिनेट हो जाएगा, तो ये एलिमिनेट हो चुका है। 90 को आप /2 लिख सकते हो माइनस के 2 थीटा। तो देखिए यहाँ से आपके पास y = चल रहा है, यहाँ पे आपके पास देखिए थीटा की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हो, थीटा की वैल्यू आपके पास tan इनवर्स x, ठीक है। थीटा की वैल्यू हमने x रख दी। अब हमको डिफरेंशियल करना विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy अपॉन में dx, इसका /2 होगा आपके पास हो जाएगा 0, क्योंकि आपके पास x नहीं है, इसका 0 हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x। इसका हम डिफरेंशियल करोगे तो ऐसे कैसे रहा tan इनवर्स x का हमने डिफरेंशियल किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो हो गया आपके पास 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो कुल मिला के आपके पास माइनस के 2 अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर यहाँ पर डिफरेंशियल हो चुका है। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन समझाएंगे। थैंक यू।